हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 18 मई को जो ACF FRO का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था बाय यूके PSC, उसके जनरल स्टडीज़ में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक। तो आज हम जनरल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर इन द वर्ड, ये एक वर्ड दे रखा है, have as many letters between them in the word as they have in the alphabet। तो अल्फ़ाबेट में जिस ऑर्डर में वर्ड्स आते हैं उसी ऑर्डर में इस वर्ड में कितने नंबर्स दे रखे हैं अल्फ़ाबेट्स के, वो हमें बताना है। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या गिवन है। एक तो ये हो जाएगा ST और OP, और तो कोई दिख नहीं रहा है। मुझे जितना पता है हम एक ही सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, तो मुझे यहाँ पर 2 ही दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आंसर हम 2 ही मार्क करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर B हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है, द अर्थ फॉर्म रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, रीज़न दे मेक द सॉइल सॉफ्ट एंड पोरस। असर्शन गलत है, रीज़न करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा A इज़ फॉल्स एंड B इज़ ट्रू। A इज़ फॉल्स एंड R इज़ ट्रू, आंसर है ऑप्शन B। थर्ड क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। बॉक्सिंग रिंग, जैसे बॉक्सिंग रिलेटेड है रिंग से, वैसी रेस होता है ट्रैक से रिलेटेड। फोर्थ क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। कूल जैसे हीट एनर्जी से रिलेटेड है, कोल हीट एनर्जी से रिलेट करता है, वैसे ही हमारा वाटर रिलेट करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी से, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन बींग से रिलेट करता है, वैसे ही ऑर्निथोलॉजी से रिलेट करता है, ये है हमारा बर्ड से रिलेट, बर्ड आंसर हो जाएगा इसका। सिक्स्थ है, what is the third number on the left of the middle number of the sequence given below। तो हमसे पूछा है कि मिडल नंबर्स के लेफ़्ट में कौन है थर्ड नंबर पे, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा इसमें मिडल कौन है। तो यहाँ पर हमारा मैंने काउंट किया 26 हैं, आप भी देख लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 इधर, वेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो 27 26 मतलब 13 कर देंगे हम साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके सॉरी, 9 हमारा मिडल है, इससे हमें थर्ड लेफ्ट में देखना है ना, तो मिडल में से 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा इसका 4, ऑप्शन बी। ज़्यादा टाइम ले लिया, इतना टाइम नहीं लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, मिसिंग नंबर बताना है। तो 7 × 2 + 1 15, 15 × 2 + 1 31, ऐसे ही सेम चलता रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा 127 × 2 + 1, हमारा आंसर हो जाएगा यस 255 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज कौन हो जाएगा। A B C, 1 का डिफरेंस, C D E F G H I J K L M N O आ जाएगा यहाँ पर, P Q R S T U आ जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा O एंड U। जैसे पहले से ही पता चल गया था, O के बाद एक ही ऑप्शन में हमारा। 109 क्वेश्चन है, इन दी फॉलोइंग सीरीज़ 1 नंबर डज नॉट फॉलो द रूल। कौन सा नंबर है वो जो इस रूल को फॉलो नहीं करते है सीरीज़ में, देख लेते हैं। सबसे पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं। इन दोनों के बीच 6 का डिफरेंस है, 10 और 22 के बीच 12 का डिफरेंस, यहाँ हो जाएगा 4 और ये 2 24 का डिफरेंस है। यहाँ पर है हमारा 0 50 का डिफरेंस आ रहा है ना, 0 और 9 में से 4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 4, 18 में से 9 गया 8, 84 का डिफरेंस है। ये हमारा 2 और डिफरेंस है यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या इनकरेक्ट पूछा है ना। तो 6 के मल्टीपल चल रहे हैं ना, 6 2 से 12 24 आ गया। तो हमें दिख रहा है कि सब 6 और 12 के मल्टीपल्स चल रहे हैं एक्सेप्ट दिस 50, तो मतलब 46 या 96 में से कोई ऑप्शन रॉन्ग है। तो हम अगर नॉर्मली देखें तो 46 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 96, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई चार्ट इट इज़ 2 डायमेंशनल चार्ट। 111 क्वेश्चन है,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट फॉलो द पैटर्न। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, फिर भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये इस टाइप से पैटर्न बन रखा है, 25 है तो हमने कर रखा है 25 - 2 + 5, तो ये हो जाएगा हमारा 25 - 7 जो कि हो रहा है 25 - 7 हो जाएगा 18, ठीक। 61 - 6 + 1 7, जो ये है हमारा 56। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर अभी कंफर्म नहीं है, इसमें भी छोड़ देते हैं इसे। 112 है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। मीनिंगफुल सीक्वेंस जो बनाना है तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा ग्रास, ग्रास को हमारा खाएगा ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खा लेगा फ्रॉग, तो आ जाएगा 2 3 1। 2 3 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है और कहीं भी नहीं है, यही ऑप्शन ठीक है। अगर मैच कर ले तो ग्रास, फिर ग्रास हॉपर, फ्रॉग, फ्रॉग के बाद आ गया हमारा स्नेक, स्नेक के बाद आ गया ईगल, ठीक है, ठीक बन गया एकदम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। 113 है, इन जॉइंट फैमिली देयर आर फादर मदर 3 मैरिड सन्स। इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले ये देख लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ मैनी फीमेल्स मेंबर्स, फीमेल कितने ये पूछा है। हम यहाँ पे बनाते रहेंगे ये मदर ये फादर इनके ये वो, ऐसा कुछ नहीं करना है, फीमेल्स काउंट करनी है। तो इसका आंसर हम देख लेंगे, हम क्या आ रहा है, जॉइंट फैमिली में फादर हैं मदर हैं 3 मैरिड सन हैं, ठीक है, फादर हैं मदर हैं और 3 सन हैं जो कि मैरिड हैं, तो मतलब ये तो फीमेल है ही नहीं, मैं हटा दो। एंड 1 अनमैरिड डॉटर है, तो एक अनमैरिड डॉटर है, तो फीमेल में अब अगर हम फीमेल को काउंट करें तो एक अनमैरिड डॉटर हो गई, ठीक। ऑफ द सन्स टू हैव, ऑफ द सन टू हैव 2 डॉटर ईच, 2 सन के 2 डॉटर है, मतलब 4, तो 4 डॉटर्स। एंड 1 हैज़ सन, तो इसको तो रहने दो। हाउ मैनी फीमेल्स, तो 1 + 4 5 फीमेल्स आर देयर। ईजी क्वेश्चन था। 114 क्वेश्चन है, विच नंबर इन द ऑप्शन फॉलो द सिमिलर पैटर्न एज दिस। तो इसका आंसर अभी कन्फ्यूज़न में है, इसका आंसर क्या हो सकता है, लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो एक टाइप की इंक्रीजिंग सीरीज़ है और जितने भी ऑप्शन हैं ये यहाँ पे फिट नहीं बैठेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। बाकी जो आंसर होगा वो कमेंट करके आप बता दीजिएगा, आई डोंट नो दिस वन। 115 है, इन गिव इज कोडेड दिस, बैट इज कोडेड दिस, हाउ इज गेट कोडेड। तो नॉर्मली देख लो, बी ए को 2 लिखा है तो सेकंड नंबर पे 2 आ जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये सही आंसर हो गया, इतना इजी था। जी पहले पे 5 आना चाहिए, तो पहले पे 5 भी है, तो हमने रीचेक भी कर लिया, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज़ बी सिस्टर, सी इज़ बी मदर, ये आप लगा लेना, इसका आंसर हो रहा है ग्रैंड डॉटर आ रही है, पोती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन। अ मैन इज फेसिंग साउथ, देन ही टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉक डायरेक्शन, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में 135 डिग्री, मतलब यहाँ पे कहीं पे टर्न किया। देन ही टर्न्स 180 डिग्री, मतलब डायरेक्ट 180 डिग्री यहाँ इस डायरेक्शन में कहीं टर्न लिया इन्होंने क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, 180 डिग्री है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ, तो ये साउथ डायरेक्शन थी हमारी, ये थी ईस्ट डायरेक्शन, आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सम बॉयज़ आर सिटिंग इन अ रो, पी इज़ सिटिंग 14th फ्रॉम द लेफ्ट। पी जो बैठा है वो 14th नंबर पे है लेफ़्ट से, मतलब इधर से पी 14th प्लेस पे है। क्यू इज़ 7th फ्रॉम द राइट, राइट से क्यू 7th पोजीशन पे है। इफ़ देयर आर 4 बॉयज़ बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 4 बच्चे और बैठे हैं, तो कितने, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर, तो क्या हो जाएगा 14 + 4 + 7, 18 + 7, ये हो गया हमारा 25, ये सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस 10 पीपल शेक हैंड। जैसे जब भी शेक हैंड वाले क्वेश्चन आए इसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, n × n-1। देख लेते हैं, 10 पीपल शेक हैंड्स विद ईच अदर वंस।
हाउ मैनी हैंड शेक्स विल बी देयर ऑल टुगेदर। ये अभी कुछ दिन पहले 1 वीक पहले जो लोअर PCS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था, सेम डिजिट भी चेंज नहीं किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉरी n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस वन अपॉन टू, इतना तो सभी को आता है, 45 आंसर हो जाएगा, 45 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल 10 रीड फ्रेंच 8 रीड इंग्लिश वाइल ये, इसका आंसर 3 हो जाएगा। मिसिंग टर्म, इसमें मिसिंग टर्म हमारा 43 है। कैसे, यहाँ पर हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। यहाँ पर हमें पता नहीं है, यहाँ पर हमें पता नहीं है। तो अगर हम 43 को यहाँ पर कंसीडर करें तो 27 और 43 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा हमारा 16 का डिफरेंस, और 43 और 63 के बीच में 20 का डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस चल रहा है ये सभी 4 के मल्टीपल में चल रहा है। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 12, देन दिस टाइप। तो इसका आंसर हो जाएगा 43। इस टाइप के क्वेश्चंस ना प्रैक्टिस से ही आते हैं, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्लिक कर गया या नहीं कर गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ हर ब्रदर्स। ये आंसर कज़न हो जाएगा, आप लगा के देख लेना, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स 1 to 100 हाउ मैनी टाइम्स यू राइट 3। तो आप लिख के देख लेना 1 से लेके 100 तक में 3 कितनी बार लिखेंगे, तो 3 13 23 33, इसमें 30 की पूरी सीरीज़ आएगी, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, फिर यहाँ पे 43 53 63 73 83 93 काउंट कर लेंगे सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कोकोनट इज रिलेटेड विथ शेल, देन लेटर इज रिलेटेड विथ एनवलप। इफ ए इज to south of B and C is to east of B in the direction la la la. A is south of B, A है वो B के साउथ में है, ठीक है। C is ईस्ट ऑफ B, मतलब C B के ईस्ट में है, तो E विद रिस्पेक्ट टू C कहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्शनरी के पैटर्न में लगाना है यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। यहाँ पे तो ये सबसे पहले एस तो सभी में है, फिर सी आ जाएगा। सेकंड प्लेस में पूछा है, मतलब सेकंड नंबर पे कौन आएगा, तो एस सी ये वाले हट जाएंगे। सबसे पहले आई, एस सी एच ये फर्स्ट प्लेस पे आएगा, सेकंड प्लेस पे आएगा सीजर्स, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पोजीशन इज रिलेटेड टू Poison is related to Socrates. In the same way, this is related with Jesus. In this figure इसका आंसर हो जाएगा W। सीन मिरर में 830 की वैल्यू क्या आएगी, 1160 से माइनस करना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 830, ठीक है। उल्टा माइनस कर दिया मैंने, 830 को माइनस करेंगे हम, सॉरी 830 मिरर में क्या दिखाएगी, ये हो जाएगा 330 आंसर। हाउ मैनी ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं वैसे हमारे यहाँ पे 1 2 3 6, इस यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, ये हो जाएंगे 18 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाना है बी ए मतलब 2 और 3 सबसे पहले आएंगे, फिर ए आ गया, फिर आ जाएगा हमारा एफ, तो मतलब सबसे पहले आ गया हमारा 3 के बाद आ जाएगा 2, तो ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। अब देख लेते हैं बी आर वाले, तो बी आर देन आई, तो ये हो जाएगा 4, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मिसिंग नंबर बताना है, इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा
7 + 6 दिस इज़ 13, 13 × 5, ये प्लस ये 5, 5 × 4, तो वैसे ही यहाँ पे 4 × 1, 4 × 9 हो जाएगा 45। समझ गए ना आप कैसे किया है? ये ऐसे किया है हमने। 6 + 7 13, 13 की मल्टीप्लाई 5 से कर दी 65, 3 + 2 5, 5 की मल्टीप्लाई 4 से किया है 20। इन द सिमिलर वे 4 + 1 दिस इज़ 5, 5 × 9 = 45, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड रेड इज़ रिटन एज दिस, बॉक्स इज़ रिटन एज दिस, ब्लू को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे सब अल्फ़ाबेट्स में जो जिस ऑर्डर पे आते हैं उसमें मल्टीप्लाई किया गया है आर, तो आर हमारा आता है 18th प्लेस पे, ये आता है 5th प्लेस पे, ये आता है 4th प्लेस पे, तो इसकी मल्टीप्लाई करके 360 आ रहा है, वैसे ही बॉक्स करके 720 आएगा, ब्लू की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 25 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQRST वेंट ऑन अ पिकनिक, P is son of Q but Q is not the father of P। क्वेश्चन में वैसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ मेल्स पूछे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज दिस इज कोड इज दिस, तो इसको कोड क्या करेंगे, तो हमारे पास अगर जनरली देखें यहाँ पर ई है, ई यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, चलिए आई देख लेते हैं। आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, आई को क्या लिखा है, जे लिखा है ना, वैसे ही सेकंड लास्ट पे हमें जे होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसे जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फ्रेंड्स ABCDE and F आर सिटिंग इन अ क्लोज सर्कल फेसिंग एट सेंटर, ऐसे बैठे हैं। A इज़ फेसिंग D, A इज़ फेसिंग D, B इज़ टू लेफ्ट ऑफ D, B वो D के लेफ्ट में है, मतलब यहाँ पर B है, B यहाँ भी है, यहाँ भी हो सकता है, अभी पता नहीं है कहाँ पे। C इज़ बिटवीन A एंड B, C इज़ बिटवीन A एंड B, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारा C। देन F इज़ बिटवीन E एंड A, F इज़ बिटवीन E एंड A, यहाँ पर F हो जाएगा, यहाँ पर E हो जाएगा। हु इज़, अब क्या बचा है, कौन कौन बैठे थे, A B C D E F, D C D, ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा बना दिया गलती से। क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज़ टू द इंटरमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के जस्ट लेफ्ट में कौन है, इसका आंसर है सी, सी एकदम लेफ्ट में है बी से, ठीक है। मिसिंग वर्ड बताना है, BZ, यहाँ देख लीजिए BZ उल्टा कर दिया, NN TH तो हो जाना चाहिए था TH यहाँ पर ऐसे, तो ऑप्शन ये रहा। 138, इफ़ पिंक इज कोडेड एज दिस, रेड इज कोडेड, रेड विल बी P 16 होता है, I 9 होता है, N होता है 14, K होता है 11। इन द सिमिलर वे R होता है हमारा 18, इसमें भी है, एक और बार चेक कर लेते हैं, E होता है 5, D होता है हमारा 4, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, इन अ क्रिकेट मैच 5 बैट्समैन दिस स्कोर्स एन एवरेज ऑफ, सॉल्व करना पड़ेगा, ये 36 रन का एवरेज बनाया है, हमसे फाइनली काउंट करवाने हैं, ई का स्कोर बताना है, ठीक है। ABCDE स्कोर एवरेज 36 का, तो इन सब का टोटल क्या हो जाएगा, 36 × 5 बराबर 180, सबका टोटल 180, ठीक। D स्कोर 5 मोर देन E, तो मतलब D इज इक्वल्स टू E + 5, ठीक। E स्कोर >8 लेस देन A, E की वैल्यू हो जाएगी A - 8, तो यहाँ से A निकल जाएगा हमारा E + 8, ठीक। B स्कोर as many as D and E, D + E इज इक्वल्स टू B, ठीक है। और D की वैल्यू हमें पता है E + 5, तो E + 5 के टर्म्स में लिख लेते हैं, E + 5 + E इज इक्वल्स टू B, तो 2E + 5 इज इक्वल्स टू B, ठीक। अब सबको अगर सम कर लें, A + B + C + D + E इज इक्वल्स टू 180, A की वैल्यू रख दें
ई प्लस 8 प्लस बी की वैल्यू है 2e प्लस 5, सी रहा हमारा सी की वैल्यू दे रखी है 107 प्लस डी, क्वेश्चन में दे रखी है ना सी 107, डी हो गया हमारा ई प्लस 5 और ई एज इट इज़। हमने ई के टर्म्स में इसलिए निकाला है क्योंकि हमें ई की स्कोर ही काउंट करना है, इसलिए सब हमने ई के टर्म्स में निकाला। तो 1 2 3 4 5 ई प्लस 5 6 8 प्लस 5 हो गया हमारा 13 और 107 120 इज इक्वल्स टू 180, 5e is equals to 180 minus 120. It implies that a is equals to 60/5. थर्टी आ रहा है मेरा, ऐसा क्यों? कुछ मिस्टेक हो गई क्या? पता नहीं, लेकिन सॉल्व इसी टाइप से होगा, आप लोग सॉल्व कर लेना, शायद मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है। आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से तो हाँ 12 क्या हो रहा है? पता नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि टाइम नहीं लगाना। यहाँ पे चेंजेस करने हैं बस, वैल्यू के आंसर आ जाएगा आपका -7.3 आ रहा है इसका आंसर। 141 6 पर्सन ए बी सी डी ई बैठे हैं 2 रोज़ में, 3 के उसमें 1 2 3 और ऐसे ऐसे बैठे हैं। हमसे बोला है ई इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, ई किसी भी रो के एंड में नहीं है, मतलब ई ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, अभी पता नहीं। डी इज सेटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में डी है, सेकेंड एफ है तो यहाँ पर डी है। सी इज़ द नेबर ऑफ ई, सी ई की नेबर है, सिटिंग डायगनली ऑपोजिट टू डी, मतलब सी ये रहा। बी इज़ नेबर ऑफ एफ, बी इज़ नेबर ऑफ एफ, तो ये होगा ए। पूछा है सिटिंग डायगनली, ठीक है। हु इज़ फेसिंग बी, बी को कौन फेस कर रहा है? ई आई थिंक सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 142 इन द फॉलोइंग फिगर्स, इसमें नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़, ये सीरीज़ किस टाइप से बनी है? इसमें हमें 10% लगाया है, मतलब 10,000 प्लस 10% ऑफ 10,000। सॉल्व कर लेना, मैं तरीका बता देती हूँ। फिर यहाँ पे 11,000 आ जाएगा, तो 11,000 माइनस 10% ऑफ 11,000, तो हमारा ये आ जाएगा। फिर 10% यहाँ पे प्लस किया है, यहाँ पे 10% माइनस किया है, ऐसे करते रहेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा ये। थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लीजिएगा आप, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। रिमाइंडर बताना है इसमें, 1 रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा इसका। 145 अनिल wanted to subtract 5 from a number by mistake, he added 5 in the number instead of subtracting, what will be the percentage change in the result? तो इसमें cannot be determined by this information। 146 what is the single discount equivalent to 3 subsequent discounts, इसका आंसर हो जाएगा 48। सिंपल है, सबसे पहले बचा हुआ डिस्काउंट बताना है ना, तो इजी है, सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप पूछ लेना, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। आप ऑप्शन में अगर कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी फाइंड करते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। 147 देयर आर 5 पर्सन ए बी सी डी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए कर लेते हैं इसको। ए बी सी डी ई हु रीड अ न्यूज़पेपर, 1 हु रीड्स फर्स्ट ऑल द हैंड एंड सी। 148 का हो जाएगा मिल, न्यूज़पेपर प्रेस क्लॉथ मिल, वाइल अ पॉइंटिंग मदर, नन ऑफ दिस इसका आंसर है। मेरा भाई आंसर आ जाएगा, सॉरी मेरा भाई नहीं, इसका आंसर आ जाएगा ब्रदर, ब्रदर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 150 इन एग्जामिनेशन हॉल a student scores 4 marks of every correct question answer
करेक्ट आंसर क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए एक्स से, इनकरेक्ट को वाई से कर लेते हैं। करेक्ट पे 4 नंबर मिल रहे हैं तो 4x, और वाई पे 1 मार्क्स कट जाते हैं तो -1 इजिकल्स टू कितने मार्क्स से गेट करता है 125। तो 1 इक्वेशन ये बन गई। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 75। तो 2 इक्वेशंस बन गई हैं। अगर हम इसमें ऐड कर दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 5x इजिकल्स टू 200, देन x इजिकल्स टू आ जाएगा हमारे पास 40। तो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन इजिकल्स टू 40, तो ये हो जाएगा 40 आंसर। तो आज हमने 150 क्वेश्चंस डिस्कस किए उसी पेपर के जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन के। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो थैंक यू सो मच। आप मन की करता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।